हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जनरल ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ करेक्ट मॉडल वर्ब। ठीक है, इस वाक्य में आपसे सही मॉडल वर्ब फिल करने को कहा गया है। सेंटेंस है द न्यूज बी ट्रू, और लास्ट में ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है मे, कैन, विल या फिर वुड। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि द न्यूज बी ट्रू, का खबर सच हो सकती, इस तरीके से। तो संभावना व्यक्त करने के लिए मे, ठीक है, मे द न्यूज बी ट्रू, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद एन अप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, एक उचित चॉइस के द्वारा जो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर क्या है? इज है। ठीक है, इसको रिप्लेस करने को कहा है। सेंटेंस क्या है? जॉन इज इल फॉर 5 वीक्स। अब देखिए यहाँ पर, यहीं पर मेरे एरर मिल गई है, मिस्टेक क्या हो गई? जॉन बीमार है फॉर 5 वीक्स। ठीक है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, समय की अवधि दे रखी है, और इस वजह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, ऑप्शन नंबर बी। और आगे भी लिखा था ही इज स्टिल। ठीक है, इस वजह से हम लोग और कंफर्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी इज लगा हुआ है। ठीक है, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जॉन के साथ क्या लगेगी? हैज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच है? ये स्टिल वाटर रन्स डीप। स्टिल का मतलब यहाँ पर शांत है। ठीक है, स्टिल वाटर रन्स डीप, गहरा, शांत पानी गहरा होता है। तो यहाँ पर ये वाटर क्या है? वाटर एक नाउन है। ठीक है, वाटर क्या है? एक नाउन है, और इस वाटर को स्टिल क्या करा रहा है? क्वालिफाई करा रहा है। तो नाउन को क्वालिफाई कराने के लिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blank in the following sentence with a correct auxiliary verb। ठीक है, correct auxiliary verb form the given choices। ठीक दे रखे हैं यहाँ पर। चलिए भाई देखते हैं। द अरेबियन नाइट्स नाउन हो गया, और यहाँ पर आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब फिल करनी है, हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, अभी भी एक बहुत पसंदीदा पुस्तक। देखिए अरेबियन नाइट्स जो है पुस्तक का नाम है, तो ये पुस्तक का नाम जो है वो सिंगुलर में आएगा, सीधी सी बात है। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। वाज अगर करेंगे तो स्टिल माने अभी भी, अभी तक, वर्तमान की बात हो रही है, तो वाज तो होगा नहीं। आर प्लूरल के लिए आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, इज फिल कर दिया जाएगा। ठीक है, वर्ब भी नहीं होगा यहाँ पे, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? इज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल भरने को कहा गया है। ठीक है, सेंटेंस है ही इज, फिल खाली जगह यहाँ पर, वन आइड मैन। ठीक है, वह एक आंख का व्यक्ति है, एक आंख का व्यक्ति है। तो ये देखिए वन। ठीक है, इसके पहले हमको यहाँ पर एक आर्टिकल फिल करना है, ए, एन और द में से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यह एक इंडेफिनिट आर्टिकल भरा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंडेफिनिट नाउन की बात हो रही है, अनिश्चित है, कोई निश्चित व्यक्ति की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अनिश्चित मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल में ए आता है और एन आता है। दोनों के यूज की बात करें अगर, तो किसी भी वर्ड के या फिर किसी भी नाउन के प्रोनाउंसिएशन का पहला वर्ड अगर हिंदी वर्णमाला का वॉवेल हो, ठीक है, हिंदी वर्णमाला का वॉवेल मतलब आ से लेकर के आ तक, इसको याद रखने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। फिर से सुन लेंगे, अगर किसी नाउन के प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण का पहला अक्षर क्या हो, हिंदी वर्णमाला का स्वर हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट है मतलब व्यंजन है, अर्थात का से ज्ञा तक है उच्चारण का पहला अक्षर, तो क्या भरेंगे हम लोग? ए भरेंगे, उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पढ़ेंगे वन, वन जब पढ़ रहे हैं तो क्या ये प्रोनाउंसिएशन में व निकल रहा है, इस वजह से यहाँ क्या भरा जाएगा? ए भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सप्लाई अ करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स में विकल्प होते हैं, विकल्पों में से उचित कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करिए टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए। सेंटेंस है अकबर हैड अ खाली जगह रीजन देन बाबर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अकबर के पास था क्या था? रीजन माने शासन,
यहाँ पर देन बाबर, बाबर की अपेक्षा। ऑप्शन है बिगर, लार्जर, लॉन्गर या फिर हायर। अब देखिए शासन करना है यहाँ पर, तो अगर हम लोग समय में बात करें तो लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, एक लंबे समय अवधि के लिए लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है लॉन्गर। तो अकबर के पास एक लंबा शासन काल था अपेक्षाकृत बाबर के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, लॉन्गर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ जीरन। ठीक, किस सेंटेंस में जीरन का प्रयोग किया गया है। पहला सेंटेंस है ही फाउंड दैट, कंजक्शन हो गया, पार्किंग वाज डिफिकल्ट। दूसरा ऑप्शन है ही सेज ही वाज वेटिंग फॉर अ ट्रेन। तीसरा आई सा फ्लेम्स राइजिंग एंड हेard पीपल शाउटिंग। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक, अब देखिए पहले तो जीरन को समझ लेंगे। जीरन कब माना जाता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर दें और वह क्या बने, नाउन की तरीके से एक्ट करे, अर्थात सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक, सेंटेंस के लिए या फिर क्लॉज के लिए। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में देखेंगे एक क्लॉज हो गई कौन सी, ही फाउंड। ठीक है, एक क्लॉज हो गई हमारी ये ही फाउंड, प्रिंसिपल क्लॉज। इसके बाद कंजक्शन लग गया कौन सा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसके बाद में पार्किंग वाज डिफिकल्ट। तो पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, पूरा कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इस क्लास में सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है। और यहाँ पर पार्किंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है और इस क्लास के लिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसलिए पार्किंग क्या हो गया, जीरन हो गया। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन में हमको ऑप्शन में आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे, अच्छा बाकी सब में डाउट क्लियर कर लें। ही सेज, ये भी देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, ही सेज ही वाज वेटिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है वेटिंग। आई सा फ्लेम्स राइजिंग, आई सा मैंने देखा, ये देखिए एडजेक्टिव का काम कर रही है भाई, विशेषता है ना, फ्लेम्स राइजिंग। आगे हियर्ड पीपल शाउटिंग। ठीक, यहाँ पर भी जीरन नहीं है। आगे आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया स्टैंडिंग एट द डोर, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रही है। तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें पार्किंग जो है वो इस क्लास के लिए सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन जनरल स्टेटमेंट्स, सामान्य कथनों में, ऑफ व्हाट वाज ट्रू। ठीक, क्या सही होता है इन द पास्ट, मतलब जो भी पास्ट मतलब बीते समय में जो बात सही थी, इज ट्रू नाउ, वह अभी भी सही है, एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर, और संभवतः भविष्य में भी वो सही होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विच टेंस इज यूज, ऐसी कंडीशन में कौन सा टेंस प्रयोग किया जाता है। तो समझ लीजिएगा, अगर किसी बात, ऐसी बात की बात की जा रही है, के बारे में बात की जा रही है जो भूतकाल मतलब पास्ट में भी सही थी, अभी भी सही है और भविष्य में भी वो सही ही रहेगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सी। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य के बारे में भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, ही इज वाटरिंग, अब ही सब्जेक्ट हो गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ठीक है, वाटरिंग मेन वर्ब हो गई, द आर्टिकल हो गया, गार्डन नाउन हो गया, और इस नाउन को क्वालिफाई करा रहा है फ्लावर, फूलों के बगीचे की बात हो रही है। तो नाउन को क्वालिफाई कराने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम लोग किसी इंपरेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे सेंटेंस में जिसका हमें उत्तर पाने की लालसा होती है, जैसे कोई बात कह दी और उस बात का उत्तर पाने के लिए हमने अलग से एक टैग जैसा कुछ जोड़ दिया। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि आप मुझे अपनी किताब देंगे। ठीक है, मतलब ऐसे अपनी किताब मुझे दे दीजिए। अब मैंने आपसे कह तो दिया अपनी किताब मुझे दे दीजिए, अब पता नहीं आप देंगे या नहीं देंगे, तो उत्तर पाने की दृष्टि से बाकी और बाद में जोड़ दिया कि आप किताब नहीं देंगे, इस तरीके से, या फिर किताब देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, अपनी बात का जवाब पाने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है नन ऑफ अस न्यू द वे, हम में से कोई रास्ता, नन ऑफ अस माने हम में से कोई भी, न्यू द वे रास्ता नहीं जानता था, हम में से कोई भी रास्ता नहीं जानता था। ठीक, आगे कह दिया क्या जानते थे बताओ। ठीक, तो क्या जानते थे किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, डिड वी, क्या हम। ठीक, क्या हम जानते थे, ये पूरा हो गया यहाँ पर, तो डिड वी इसमें क्वेश्चन टैग सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ बनियान ट्री, फिल इन द ब्लैंक है, टू बी हेयर
व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे तो एक बरगद का पेड़ यहाँ पर, भूतकाल की बात हो जाएगी क्योंकि बचपन का कैसा है, भूतकाल है ना, भूतकाल की बात कर रहे हैं कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो यहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। ठीक है, अब याद रखेंगे ऐसी कंडीशन में मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है यूज्ड टू। ठीक है, यूज्ड टू, यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, भूतकाल की किसी ऐसी आदत के बारे में या फिर किसी ऐसी घटना के बारे में जो कि वर्तमान में ना हो। तो यहाँ पर उस पेड़ के बारे में बात हो रही है जो भूतकाल में था लेकिन अब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये डी वाला। ठीक है, यूज्ड टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन फायर ब्रेक्स आउट, ठीक है, जब आग लगती है, वन, ठीक है, नॉट यूज द लिफ्ट बट टेक द इमरजेंसी स्टेयर्स डाउन, किसी को भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एडवाइस है, ठीक है, एक सुझाव है, शिक्षा है, तो शिक्षा सुझाव के लिए ऑप्शन नंबर बी शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्हेन फायर ब्रेक्स आउट वन शुड नॉट, ठीक है, वन शुड नॉट यूज द लिफ्ट, ठीक, बट टेक द इमरजेंसी स्टेयर्स डाउन, तो यहाँ पर शुड सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, in which of the following sentences the word water has been used as an adjective, नीचे दिए गए sentences में से किसमें water का प्रयोग एक adjective की तरह से किया गया है। अब देखिए यहाँ पर water the plant, यहाँ पर water क्या है, verb है, क्योंकि imperative sentence है, कह रहा है water the plant, पौधों में पानी लगाइए। ठीक है, तो verb हो गई यहाँ पर, यहाँ पर water क्या है, verb है। ठीक, water यहाँ पर क्या है, verb, थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, ये वाटर क्या है, वर्ब है। ठीक है, अगले सेंटेंस में ब्रिंग सम वाटर, कुछ पानी लेकर आइए, तो यहाँ पर मंगाया गया ना, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक, ऑब्जेक्ट है ब्रिंग सम वाटर। नेक्स्ट, फिश इज अ वाटर एनिमल, अब देखिए यहाँ पर फिश नाउन हो गया, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, ए आर्टिकल है। ठीक है, एनिमल क्या है, नाउन है, और इसकी विशेषता कैसी है, ये वाटर विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ पर वाटर क्या है, एडजेक्टिव है। अब यही इन्होंने पूछा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए ऑलवेज ड्रिंक सेफ वाटर, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन विच दिस आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन दिस पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस है और कह रहे हैं कि इसमें टेंस का फॉर्म पहचानिए भी। सेंटेंस है विल द लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग हुई, देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखी है, विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन। अब देखिए ध्यान रखेंगे, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ सेंटेंस जो भी होता है उसको जब पैसिव में बदलते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होता तो कैसे लिखा रहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी होती विल हैव, ठीक, और बीन और जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इसका टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एक्टिव वॉइस में भी परफेक्ट होता। ठीक, अगर एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तो बीन हट जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स डू नॉट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कह रहे हैं कि नीचे लिखे हुए मॉडल्स में से कौन सी मॉडल वर्ब, ठीक है, पॉसिबिलिटी माने संभावना को व्यक्त नहीं करती है। ऑप्शन है कुड, मस्ट, माइट, मे। ठीक है, अब देखिए अनिवार्यता की बात नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी संभावना की बात करें तो मे, माइट और कुड ये तीनों जो है संभावना को व्यक्त करती हैं। मे जो है प्रेजेंट में कोई संभावना है, और माइट मतलब भूतकाल की कोई संभावना, और कुड भी पास्ट की किसी संभावना के संदर्भ में भी कह सकते हैं। लेकिन मस्ट का प्रयोग हमेशा अनिवार्यता, ठीक है, मस्ट का प्रयोग हमेशा अनिवार्यता की कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, तो मस्ट जो है वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं करेगी। इस तरीके से हम लोगों ने आज के प्रैक्टिस सेट में 15 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रैक्टिस सेट में मैं किसी टॉपिक पर लेकर के क्वेश्चन आऊंगा। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए गोल्डन स्केल पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।